हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास और मध्य प्रदेश की कला संस्कृति से जितने प्रश्न बन सकते हैं और जितने प्रश्न आ चुके हैं और जितने प्रश्न आ सकते हैं वो प्रश्न हम करने वाले हैं। वो प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने एक प्रश्नों का कलेक्शन तैयार किया है। आज मैं केवल आपको मध्य प्रदेश का इतिहास लेके आऊँगी, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति लेके आई हूँ और आने वाले वीडियोस में आगे मैं आपको ऐसी प्रकार से मध्य प्रदेश का अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति और विज्ञान तकनीकी ये सभी लेके आऊँगी, क्योंकि और सभी सब्जेक्ट जो हमारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन तो हमको पता रहता है कि वही आते रहते हैं। जैसे कि एक अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति है, अकबर की धार्मिक नीति, औरंगजेब की कटना नीति है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, मराठा की शक्ति, मराठा के अष्टप्रधान, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में, तो वो उनको आना ही है। लेकिन मध्य प्रदेश का हमें नोट्स मिलता भी नहीं है और मध्य प्रदेश का हमको समझ में भी नहीं आता है, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ आपके लिए। तो इसमें इन नोट्स में मैंने जो ये प्रश्न है ये लगभग 200 प्रश्न हैं और यहाँ पे आपका जो है इसमें 3 नंबर, 6, 5, 11, 15 सभी नंबर के उत्तर मेंशन हैं। तो ये मेरे नोट्स का एक इंडेक्स भी समझ लीजिए, क्योंकि ये मेरे नोट्स का ही पार्ट है। तो जिसको मैं आपको नोट्स के आप इंडेक्स के रूप में भी देख सकते हैं और आपका अगर आपके पास नोट्स हैं अवेलेबल कहीं के भी तो आप उनसे भी अपने प्रश्न बना सकते हैं। इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि सभी प्रश्न ऑलमोस्ट मैंने कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक परिदृश्य। पूरा मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक परिदृश्य लिखना है हमको। इसमें 6 नंबर या 15 नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट है पाषाणकालीन मध्य प्रदेश का परिचय दो। फिर नेक्स्ट है निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण मध्य प्रदेश की विशेषताएं बताइए। पूरा प्राचीन से ही स्टार्ट किया है मैंने। मध्य प्रदेश जो हमारा पाषाणकालीन आ रहा है, मध्य पुरापाषाणकालीन मध्य प्रदेश की विशेषता लिखो। प्रदेश के ऐतिहासिक शैल चित्र का वर्णन करो। वैदिक काल और मध्य प्रदेश पर टिप्पणी लिखो। मौर्य वंश और मध्य प्रदेश पर क्या प्रभाव रहा है वो लिखो। शुंग और सातवाहन कालीन मध्य प्रदेश पर टिप्पणी। नागवंश का मध्य प्रदेश में कार्यकाल व टिप्पणी। गुप्त काल का मध्य प्रदेश में राज्य प्रसार और वह इसमें पूरा गुप्त काल आ जाएगा। हर्षवर्धन पर टिप्पणी। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों पर टिप्पणी। राष्ट्रकूट वंश पर टिप्पणी, जो जिनका मध्य प्रदेश में प्रभाव रहा है वही लिखना है। गुर्जर प्रतिहार वंश पर। चंदेल वंश पर टिप्पणी। परमार वंश पर टिप्पणी। त्रिपुरी के कलचरी वंश पर, कलचुरी वंश पर टिप्पणी। चंदेल वंश और शासकों पर टिप्पणी। आभीर वंश का मध्य प्रदेश में योगदान। शक वंश और मध्य प्रदेश पर टिप्पणी। दिल्ली सल्तनत का मध्य प्रदेश पर प्रभाव। मुगलों का मध्य प्रदेश में आगमन कब हुआ। राजगौड़ वंश का मध्य प्रदेश में विस्तार। मध्य प्रदेश के प्रभावशाली राजवंश और रियासतें। सिंधिया वंश, होलकर, बुंदेलखंड, बघेलखंड, प्रतिहार, तोमर, परमार, कच्छप घात वंश पर टिप्पणी। नेक्स्ट देखते हैं भोपाल रियासत पर टिप्पणी। फ्रेंड्स, इन सभी के उत्तर आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। मेरे नोट्स जो हैं प्रश्न उत्तर श्रृंखला में हैं। आपको केवल एक क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर देना है और अपना याद कर लेना है। आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और आपको तुरंत ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। बुंदेला विद्रोह को समझाइए। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में अवंतीबाई का योगदान। सल्तनत कालीन मालवा के जीवन पर प्रकाश डालिए। भोज परमार की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। कुंवर चैन सिंह का मध्य प्रदेश में योगदान। जगनिक का राजनीतिक और साहित्यिक क्षेत्र में योगदान। ग्वालियर प्रशस्ति को समझाओ। खजुराहो पर प्रकाश डालो। यशोवर्मन पर टिप्पणी। भीम, ये आपका मध्य प्रदेश का इतिहास का नोट्स पूरे प्रश्नोत्तर श्रृंखला आपको 1000 रुपीज़ में रहेगा। मंदसौर अभिलेख पर टिप्पणी। जेजाक भुक्ति के चंदेलों की उपलब्धि पर बताइए। खजुराहो मंदिर की कलात्मक विशेषताएं बताइए। कलचुरी वंश पर टिप्पणी लिखो। मध्य प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थल पर टिप्पणी लिखिए। हिंदी साहित्य में पद्माकर का योगदान बताइए। भरूच के स्तूप का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 10 पर टिप्पणी लिखिए। चित्रकूट पर टिप्पणी लिखिए। खजुराहो मंदिर की स्थिति बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी के योगदान पर प्रकाश डालिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मध्य प्रदेश के संदर्भ में उपलब्धियां बताइए।
मांडू के भवनों का संक्षिप्त विवरण दो। बालकृष्ण शर्मा नवीन कौन है? अहिल्याबाई होलकर पर टिप्पणी। तो ये सभी फ्रेंड्स आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करके अगर आप ये नोट्स इनके आंसर्स लेना चाहते हैं, इनके नोट्स से पूरा नोट्स बना हुआ है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, आप इसको व्हाट्सअप करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रघुवीर सिंह, इन पर टिप्पणी लिखना है। रानी दुर्गावती तथा मुगल सेना के बीच युद्ध का वर्णन करो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का संक्षिप्त वर्णन करो। पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, पूरा टॉपिक आ जाएगा। मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थल की विशेषताएं बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान पर टिप्पणी लिखिए। भवभूति पर टिप्पणी लिखिए। मालवा की चित्रकला की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। मध्य प्रदेश के पर्यटन के विकास पर निबंध लिखो। भारत भवन पर टिप्पणी लिखो। हिंगोट मेला पर टिप्पणी लिखो। चंदेरी साड़ी पर टिप्पणी लिखो। जरोती पर टिप्पणी लिखो। भगोरिया उत्सव पे लिखिए। बाणभट्ट की रचनाएं, भवभूति की रचनाएं, भर्तृहरि की रचनाएं, मध्य प्रदेश के विभिन्न नाम, ओरछा के महल पर टिप्पणी लिखिए। रानी दुर्गावती की समाधि पर टिप्पणी लिखिए। मध्य प्रदेश में महापाषाणकालीन स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल त्रिपुरी को समझाओ। आदमगढ़ और आगरा के पुरातात्विक वैभव का वर्णन करो। मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से चंदेरी शिवपुरी का महत्व बताइए। इंद्रगढ़ संस्कृति पर टिप्पणी लिखो। बेसनगर पर टिप्पणी लिखो। मध्य प्रदेश में भीम बैठिका, डोंगवाला व एरन का महत्व बताओ। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि भीम। और ये जो क्वेश्चन है मैंने विथ मैप द्वारा समझाया है, मैप के द्वारा लिखी हूँ पूरा, जिससे कि आपको लोकेट करके मैप में समझ में आ जाए। नेक्स्ट है कायता संस्कृति पर टिप्पणी लिखो। नापदा टोली पर लिखिए। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण संस्कृति पर लिखिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों का वर्णन करो। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मकबरों समाधियों को समझाओ। मध्य प्रदेश के प्रमुख किले का वर्णन करो। ओमकारेश्वर और महेश्वर पर टिप्पणी लिखो। भेड़ाघाट पर टिप्पणी लिखो। अमरकंटक पर लेख लिखिए। पचमढ़ी पर लेख लिखिए। मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल को समझा। इसको भी मैप के द्वारा करना है, मैं वीडियो में बनाई हुई है आपको। बुंदेली लोक चित्र पर कला पर टिप्पणी लिखो। मध्य प्रदेश में होने वाले प्रमुख सांस्कृतिक समारोह का वर्णन करो। ये मेरे नोट्स का इंडेक्स है, आगे आपको ये सभी आंसर उसमें मिल जाएंगे नंबर वाइज। भारत भवन पर 100 शब्द लिखिए, वो आपने वहाँ 3 नंबर में लिखा है। ये यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, किन किन भागों से मिलके काम करता है भारत भवन। सृजन पीठ पर टिप्पणी लिखो। मध्य प्रदेश में क्या है सृजन पीठ, कितनी है, ये सभी लिखना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक नाट्य शैली का वर्णन करो। प्रमुख मेलों का वर्णन करो। मध्य प्रदेश में लोक चित्र परंपरा पर निबंध लिखो। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों की जानकारी दो। विरहा गायन, विदेशिया गायन को समझाओ। बसदेवा गायन पर टिप्पणी लिखो। भर्तृहरि गायन शैली को समझाओ। मध्य प्रदेश की प्रमुख गायन शैली का वर्णन करो। उस्ताद अलाउद्दीन खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे, समझाओ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी जॉब में हैं तो ये नोट्स लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको डायरेक्ट याद करना है, केवल आपको आंसर क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है। मेरे सभी नोट्स आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, मैंने सभी सब्जेक्ट के नोट्स तैयार किए हैं, तो आप उन्हें ले सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के संगीतकारों में तानसेन नींव का पत्थर कैसे है, समझाओ। हिंदी साहित्य विधा में शरद जोशी का योगदान लिखिए। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई एक विलक्षण व्यक्ति थे, समीक्षा कीजिए। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश में नहीं पूरे राष्ट्र में प्रसिद्ध थे, राष्ट्र के गौरव थे, समझाइए। सिंगा जी की साहित्यिक विशेषताएं बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान पर टिप्पणी लिखिए। संस्कृत साहित्य में भवभूति का योगदान बताइए। संस्कृत साहित्य में बाणभट्ट का योगदान बताइए। कवि भर्तृहरि पर टिप्पणी लिखो। संस्कृत साहित्य में कालिदास का योगदान बताओ। मध्य प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में योगदान लिखिए। जबलपुर झंडा सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। समन्वय आंदोलन में मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका लिखिए। मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम में वक्तावर सिंह का योगदान लिखिए। भूषण की रचनाएं लिखिए। कलगी तुर्रा को समझाओ। गबलन गायन शैली को समझाओ। मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम में बख्तावर सिंह का योगदान बताइए। झलकारी बाई पर टिप्पणी लिखिए। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह के प्रणेता बताइए। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह टिप्पणी लिखिए। ख्वाजा नायक पर टिप्पणी लिखिए। फ्रेंड्स, जितने भी मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट लोग हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, उनसे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन करना। फ्रेंड, मेरे नोट्स के साथ आपको एक व्हाट्सअप का ग्रुप भी मिलेगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग, जैसे कि MP स्पेशल का अलग, इतिहास का अलग, भूगोल का अलग,
इकोनॉमी का अलग, पॉलिटी का अलग और साइंस टेक का अलग। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम तक नए नए आंसर्स दिए जाते रहेंगे, वो नोट्स के अलग रहेंगे। तो आप आज ही में से ये हिस्ट्री का नोट्स का प्राइस जो है आपका आज 1000 रुपीज़ है, जो आने वाले समय में बढ़ भी सकता है। तो आप चाहें तो नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। रानी दुर्गावती पर टिप्पणी लिखो, रानी अवंतीबाई पर लिखो, रानी लक्ष्मीबाई पर लिखो, देवी अहिल्याबाई पर टिप्पणी लिखो, आदमगढ़ पर लेख लिखिए, इंद्रगढ़ पर लेख लिखिए, एरण पर लेख लिखिए, त्रिपुरी पर लेख लिखिए, आवरा पर टिप्पणी, दसपुर पर टिप्पणी, ग्यारसपुर पर टिप्पणी, पवाया पर लिखें, कसरावत पर टिप्पणी, कायथा पर टिप्पणी लिखिए, कंदरिया महादेव पे लिखिए, सुपिया को समझाओ, तुमेन अभिलेख को समझाओ, उदयगिरी गुहा लेख को समझाओ, संदीपनी आश्रम को समझाइए, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को समझाइए, ठक्कर बापा पुरस्कार को समझाएं, मध्य प्रदेश माध्यम को बताएं, रविंद्र भवन को समझाएं, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना या जो भी इस पर टिप्पणी आ जाए, मध्य प्रदेश कला परिषद, रागनी लोकनाट्य, मनसुखा लोकनाट्य, नौटंकी लोकनाट्य, स्वांग का वर्णन कीजिए, महेश्वर साड़ी पर टिप्पणी लिखिए, लाख शिल्पटक पर टिप्पणी लिखिए, कट पुतली शिल्प पर टिप्पणी लिखिए, खराज शिल्प पर टिप्पणी लिखिए, पंडित कुमार गंधर्व पर टिप्पणी लिखिए, दुलदुल घोड़ी पर लिखिए, कुड़िया शिल्प कला पर लिखिए, कंगी शिल्प कला पर लिखिए, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर को समझाइए, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी पर लिखिए, मध्य प्रदेश सिंधी अकेडमी पर लिखिए, चौमासा पत्रिका, स्वराज्य संस्थान या संचालनालय, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद, सुरता लोक चित्र कला। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये हमारे इतने सारे प्रश्न हैं। इतने सारे प्रश्नों का आपको उत्तर नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगेगा। आप मेरे नोट्स ले सकते हैं और डायरेक्ट इन आंसर को याद करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। भेड़ चाल में ना पढ़ के अगर आप सादा सिंपल अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। देखिए फ्रेंड, मध्य प्रदेश में आपको ये सभी करना है और ये सभी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। इतिहास, राजनीति, जनजाति, कला, संस्कृति, पर्यटन, वंश विरासत, ये सभी एक नोट्स में रहेगा। और फिर इसके बाद मध्य प्रदेश स्वास्थ्य, भूगोल, ये एक नोट्स में रहेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति अलग रहेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति अर्थव्यवस्था का एक को नोट्स रहेगा। तो आप मुझसे ये सभी नोट्स परचेस कर सकते हैं। और ये फ्रेंड मेरे दूसरे नोट्स की प्राइस है, ये भी हैंड रिटन है और फ्रेम्ड किए हुए हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, नोट्स वाइज नहीं है। तो आप इनको भी परचेस कर सकते हैं। ऊपर दिए किसी भी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो में दी गई लिंक से व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप मुझसे जितनी भी अपडेट आती रहती हैं उनसे अपडेट होते रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।